नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 22 जनवरी का जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज होने वाला है और दर्ज होने के लिए लगभग तैयार है। हमारे बिहार से लगभग 425 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या बसा है और वहाँ पे बसने वाले हैं श्री रामचंद्र जी। वैसे तो वहाँ पे पहले से ही बसे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है वहाँ पे विराजमान होने वाले हैं, वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ये जो क्षण है, ये जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और जो अद्भुत क्षण है, इसका साक्षी जो है वो पूरा भारतवर्ष बनना चाहते हैं। विश्व में जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे जो देश के विपक्ष के नेता हैं और हमारी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। अब ससम्मान अस्वीकार, ये जो दोनों शब्द है, इस एक शब्द में जो दो शब्द है, ये दोनों अपने आप में बहुत विपरीत शब्द है। लेकिन खैर, उनका निमंत्रण जो है अस्वीकार करना, वो जनता उसको किस तरह से देखती है और खासकर लोग कितने खुश हैं राम जन्मभूमि को लेकर। लोग जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, और लोग तो खैर जाना चाहते ही हैं, लेकिन जिनको निमंत्रण मिल रहा है वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। तो चलिए इस गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं। आइए। तो आज का अपना यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। मंदिर से शुरुआत किए हैं तो यहीं से, ये भी राम जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ पे भी कुछ भक्त लोग हैं। तो ज़रा सबसे पहले तो पंडित जी से ही बात करने से शुरू करते हैं कि बाबा, पूरा देश जो है वो राममय हो गया है और राम जन्मभूमि पर जाने के लिए आतुर है। जी, भक्त लोग बहुत आतुर हैं राम मंदिर जाने में, दर्शन करने के लिए। हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल है। यही सब है, भगवान की कृपा से सब मंदिर का कार्य बहुत अच्छे से बन गया है। मंदिर का लोग जाने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होकर के राम मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस मंदिर की खास बात ये भी है कि जब राम जन्मभूमि के लिए जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तब इस मंदिर से भी एक बहुत बड़ा दान गया था। ये बताइए भैया कि राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए सब लोग आतुर हो रहा है, सब लोग जो है वो जाने के लिए वहाँ बेचैन है। लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा विपक्ष के रूप में है कांग्रेस, वो और उनके नेता जाने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? दुर्भाग्य है उन लोगों का। दुर्भाग्य है कि राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी वो नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के नज़र में ये उनके लिए दुर्भाग्य का विषय है कि वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। राम तो धर्म से भी ऊपर उठ के चीज़ है। राम तो बहुत बड़ा संदेश दे है। रामायण पढ़ के देखिए तो लगता है कि राम का त्याग, भरत का, लक्ष्मण का, कैकेयी का, सबरी का, उसमें क्या नहीं हो तो समाज का सही चित्रण है। बिल्कुल। अगर हमारे नज़र में तो इसकी पढ़ाई इस देश में होनी चाहिए। रामायण पर तो शोध बहुत सा लोग कर ही रहे हैं, रोज रिसर्च हो रहा है। और रामायण को अगर सुन के देखिए तो लगता है कि राम तो से एक संदेश दे रहे हैं, जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे एक पुरुष जी सकता है और कैसे उत्तम बन के रहा जा सकता है। राम तो एक संदेशवाहक के रूप में है। बिल्कुल। राम जी का जो रूप है, देखिए कि बहुत बड़ा रूप है, बहुत अद्भुत रूप है। और कहीं ना कहीं राम जी का जो एक तरह से कहा जाए कि पूरा एक जो सचित्र विवरण दिया गया है रामायण में, जो पूरा एकदम विवरण किया गया है, उसके हिसाब से भी हम लोग यही देखते हैं कि राम जी का चरित्र जो है वो कितना गुणवान है, कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है। लेकिन अभी बात है रामलला का जो एक जन्मस्थली जो बन के पूरा तैयार है और एक जो है पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो तैयारी हो रहा है, उसके निमंत्रण को कांग्रेस ने ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। ये जो ससम्मान है, तो ससम्मान अलग है, अस्वीकार अलग है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि निमंत्रण को स्वीकार करना या अस्वीकार करना क्या मायने रखता है? ये इनकी अपनी छवि बना रहे हैं लोग। कांग्रेस अपनी छवि बना रही है। ये आम पब्लिक में अपना दर्शा रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। जी, उनका यही कहना है कि हम जो है इसमें इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ये बीजेपी का एक कार्यक्रम है, आरएसएस का एक कार्यक्रम है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है, वो सब हम मानते हैं कि बीजेपी का है या जो भी है, लेकिन हमारा तो सबसे पहले रामलला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे प्रथम मुद्दा है मेरी रामलला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसी का विरोध अब नहीं होना चाहिए। जब जिस समय करना था वो कर लिया, अब नहीं। जब 22 तारीख को हमारा सामने प्रत्यक्ष रूप में
आ जाएंगे अपने जगह पे हमारे भगवान राम हाँ, बिल्कुल। सीता जी। और वो भी ऐसे समय में भैया जिस समय सब जो है जितना भारतवासी, आप देखिए कि मिथिला से जो यात्रा निकल रहा है, जनकपुर से जो यात्रा निकल रहा है, नेपाल से जो यात्रा निकल रहा है, उसमें लोग देखिए कितने आह्लादित हो रहे हैं, आंसू उनके आंख से निकल जा रहा है, इतने भावपूर्ण है। कांग्रेस के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि है उनका, और ये दूसरे पर कहते हैं, ये खुद ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये ओछा राजनीति करके इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये राम जी का पूरा देख रहे हैं कि पूरा देश अभी दीपोत्सव मनाने की तैयारी में है। दूजा दिवाली तो हम लोगों ने राम जी का दिवाली देखा नहीं था, लग रहा है कि उससे कम भी दीपावली ये नहीं होने जा रहा है। स्वतः पूरे जनता एकदम आनंदित है। हम सौभाग्य तो हम लोग का है कि हम लोग सीता मैया के जगह से आते हैं। राम जी तो हम लोग के कुटुंब हो गए, तो हम लोग उनके ससुराल के तो हैं। हम भी उनके ससुराल के हैं, हम भी माँ जानकी के ये से हैं, तो हम लोग का तो गर्व का पल है। और बिहार को तो खास करके गर्व है, गर्व होना चाहिए, गर्व है हम लोग को, पूरे बिहारियों को। और कांग्रेस पार्टी विनाश के तरफ जा रही है। और ये संतों का श्राप है। याद होगा संसद पर ये लोगों ने संतों को जो पीटा था, तो करपात्री महाराज ने इनको जो श्राप दिया था ना, लगता है वही फलीभूत होने जा रहा है इनके साथ। हमारे लिए हैं और हमारे राम हैं, तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले और सबसे आखिरी में यही आता है कि जो लोग भी राम का नाम प्रेम से, श्रद्धा से लेते हैं, वो सब लोग जो है वो राम के अधिकारी हैं, वो सब लोग जो है वो राम को पूजने के अधिकारी हैं। तो खैर राम जन्मभूमि पे कौन लोग जाते हैं, कौन लोग नहीं जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं। जी भैया, सौभाग्य मेरा तो है मैडम ना, कि हमारे पिताजी दोनों कार सेवा में गए हैं। जो बाबरी विध्वंस जो हुआ था, उसमें भी हमारे पिताजी गए थे। सौभाग्य मतलब उनको मंदिर देखने का नहीं मिला। वो पिछले 23 आपकी जो पीढ़ी है वो देख रही है, हाँ देख रही है। और हम अपने पिताजी को रोते देखा कि जिस दिन राम जी का नींव रखा गया, पिछले ही 23 नवंबर को एक्सपायर किए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी थी। वो लोग बिहटा से 4-5 जन लोग, ये लोग पहुंच गए थे वहां तक, और कार सेवा में गए थे। हाँ, पुलिस का डंडा खाए तो थे। समझिए ये तो एक तरह से हम लोग को तो बहुत ज्यादा गर्व है, और मतलब बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे राम का बन रहा है। तो हमको लगा भी एक गुलाम गौस से MLC जनता दल यूनाइटेड के, उनका वक्तव्य हमको बहुत अच्छा लगा। गुलाम गौस जी बोले हैं कि जो मस्जिद का जमीन दिया गया है, वहाँ आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, बड़ा रोचक बयान उनका आया था। उनका बयान हमको बहुत अच्छा लगा। वो जिस भाव में कहे हम, और उनका हमको अच्छा लगा कि बहुत सारे देश से पर्यटक वहाँ जुटेंगे, धर्मावलंबी लोग जुटेंगे, तो उनको रहने के लिए एक विश्रामालय उस जमीन पर बना दिया जाए। और मुसलमानों को चाहिए कि ये जमीन उनको दान कर दें। एक चीज तो हमें देखने को मिली है कि भले ही यहाँ पे महागठबंधन में जो है कांग्रेस, JDU और RJD जो है, जो तीनों साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे RJD के बहुत सारे विधायक विरोध कर रहे थे, जहाँ पे RJD के बहुत सारे नेता जो है विरोध में बयान दे रहे थे, यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस भी निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन JDU के जितने भी नेता थे, उन्होंने वैसे बयान से RJD को बचने की नसीहत दी। और कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ, जैसा कि भैया ने कहा कि अच्छा बयान उन लोगों की तरफ से आया है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, देखिए भैया, आप लोग को देख के हम वापस आए हैं उधर से गाड़ी रुकवा के। भैया ये बताइए कि राम जन्मभूमि का जो है वो सारा तैयारी हो गया है, लोग जो है वो जहां तहां से पूरा यात्रा निकाल के साथ सवार के जो है पूरा अयोध्या तक जा रहा है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हो रहा है? तू बोले, हमरा ना बोले। एक 500 साल के बाद हम लोग ने एक आज़ादी पाए हैं। हाँ, 500 साल के बाद। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि राम जी के हमने घर में पूजा करते हैं, आज हमको उनके स्थान पर दर्शन करने को मिल रहा है। हाँ। अच्छा भैया ये बताइए कि बहुत सारे, मतलब हम बहुत सारे क्या बोले, क्योंकि जितने भी हिंदू हैं भारत के या विश्व भर में, जहाँ जहाँ हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो लोग सब चाहते हैं कि हम पहुँच जाए अयोध्या। नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, वो बात अलग बात है, लेकिन सब लोग पहुँचना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश के विपक्ष के बहुत सारे नेता जो हैं, जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर जा रहे हैं, आती हैं लोग, निकल जाते। हमरा बोले था तो बोले जा। बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए ना भैया, आप ही बोलिए। हिंदू जब को बच्चे में हिंदू राम राम है। 1992 में हम लोग कार सेवक के रूप में गए हैं। एक ईटा और पूजा करके ट्रक से लदा के उस समय गया है। उस समय भी हम लोग भी गए थे, आज भी हम लोग भी जाएंगे। बच्चे हम लोग जाएंगे।
वही तो बात है भैया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहते हैं, भैया बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तैयारी में है कि हम 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाएंगे, है ना। राम जो है वापस अयोध्या लौट रहे हैं और उनको उनके स्वागत के लिए जो है हम दिवाली मनाएंगे, लेकिन वही बहुत सारे लोग निमंत्रण अस्वीकार कर दे रहे हैं। वो लोग की मर्जी, पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। एक भैया गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि जैसे आप गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं, राजनीति भी वैसे ही उबाल मार रही है ना, उबाल मार रही है राम जन्मभूमि पे। तो राजनीति अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, क्यों निमंत्रण अस्वीकार कर? कांग्रेस देखिए इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी। खोट है, वो लोग चोर हैं, मन में खोट है, इसलिए ना भगवान सबका है, सब बराबर है। हाँ भाई, इसमें ना जाने के सवाल कहाँ है? हाँ भाई, इसलिए जाना चाहिए। हाँ। हम लोग तो खुश है। खुश है। हाँ, बताइए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो चाह रहे होंगे कि हम जो है किसी तरह से जो है पहुंच जाए अयोध्या में, है ना। हम लोग को कुछ ऐसा संयोग बने कि अयोध्या में पहुंच जाए। अयोध्या के जो आसपास के लोग होंगे भैया कितने खुशकिस्मत महसूस कर रहे होंगे कि हम लोग जो है जा सकते हैं। अयोध्या में रहने वाले लोग, यहाँ देखिए कि जनकपुर से लोग जो है महिलाएं वहाँ पे अपने सर पे टोकरी रख के जो है वो जा रही हैं सीता माता का दहेज लेके, और यहाँ पे खास निमंत्रण मिलने के बावजूद जो है कांग्रेस अस्वीकार कर दे रही है। कहने का मतलब ये है कि देखिए भगवान के नाम पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। भगवान सबको है। बिल्कुल 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 ना। और जो बीजेपी वाले जो है लोग ना, बस भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए भैया कि आस्था का विषय है ना। जब इतने सारे लोगों के आस्था का जो है वो एक तरह से कहा जाए कि आस्था भी था और बहुत लोगों ने उसके लिए बलिदान भी दिया है, तो वो जब फलीभूत हो रहा है तो बहुत सारे लोग देखिए खुश भी हैं। एक एक महिलाएं जब उनसे बात किया जाता है तो रोने लग जाती हैं, है कि नहीं। आप हम देख रहे थे, एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें जनकपुर से एक महिला आई थी, सर पे टोकरी रखी हुई थी, अब बोली थी हम अपनी बेटी के लिए दहेज लेके आए हैं, मेरे पास क्या है जो हम दे सकते हैं, और इतना बोल के वो रोने लगी। तो कहीं ना कहीं बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं राम से, राम जन्मभूमि। भावनात्मक चीज है, ठीक ना। ये आस्था का विषय है, अपना अपना हर धर्म का आस्था होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी को, और जो किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, क्यों अस्वीकार कर दी निमंत्रण? क्या लगता है? उनको बुरा लग रहा है ना। उनको बुरा लग रहा है इसलिए कि देश के विकास के काम में हो रहा है, साथ साथ जनता के भी विकास के काम में हो रहा है। वहाँ बनने से, जैसे राम जन्मभूमि या पर्यटक स्थल बनने से उससे सबके तो फायदा है। कितना दुकानदार, कितना का रोजगार मिलेगा, कितना रेस्टोरेंट चलेगा, तो उस पर बढ़िया चीज है। भैया आपको अगर मान लिया जाए कि स्पेशली रूप से बुलाया जाता, क्या नाम है आपको पहले तो ये बताइए। मेरा तो नाम सुशील कुमार वर्मा। सुशील कुमार वर्मा है। मान लीजिए आपके पास चिट्ठी आता कि सुशील कुमार वर्मा को अयोध्या में राम जन्मभूमि में बुलाया जा रहा है ना, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है, तो जाते कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाएंगे, जाते। भगवान के स्थान पे तो जाना ही जरूरी है ना। अच्छा ये बताइए कि आप बिना निमंत्रण के जाना चाहते हैं, और यहाँ लोग निमंत्रण पाने के बाद भी नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दोनों में जाना चाहिए, निमंत्रण को बाद भी और निमंत्रण को पीछे में भी। खैर हम ये नहीं कहेंगे। भैया ये बताइए कि आपको जाने का इच्छा है कि नहीं? जाने का जो इच्छा है ही है, ऐसा बात तो ना है जो कि कोई समस्या वैसा हो तो काहे नहीं आदमी पहुंच सकता है। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि जब आपको जाने का इच्छा है तो हमारे जो इतना बड़ा बड़ा नेता है जिनको निमंत्रण दे के बुलाया जा रहा है कि आपको निमंत्रण भी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा, और तैयो जाने के लिए तैयार नहीं है। राम जी से कैसा रुस्सा फूली? नहीं ऐसा तो राम जी से सोचिए सब हो जाएगा। मान लिया जाए भैया कि दो पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आपस में कानाफूसी चल सकता है, आपस में खींचातानी चल सकता है, लेकिन राम जी से कैसा रोष? पार्टी मतलब नहीं, धार्मिक स्थल है, अपना जा सकता है कि ना। तो यही ना पार्टी कुछ नहीं, पार्टी कुछ नहीं है, तो काहे लोग रुस्सा हुआ है कि ना हम नहीं जाएंगे? यह सबका है, जा सकता है कोई। नेता लोग ना रुसे हुए हैं, हम लोग तो नहीं रुसे हुए हैं। हम लोग आम लोग कहाँ से, हम लोग को रुसने का अधिकार ही नहीं है। हम लोग के रुसने फूलने को कोई सीरियसली लेवे नहीं करेगा। उसमें से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? भगवान से कैसा रुसना है कि नहीं? भगवान से कुछ भगवान से रुसा जाता है, भगवान से रुस के कहाँ जाएंगे? भगवान के तो यहाँ सबको धरती पर है। अच्छा देखिए भैया कि ब्याह शादी जब होता है तो उसमें रहते हैं मौसा फूफा रहते हैं, जीजा जी रहते हैं जो रूस जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है। वही रोल अदा कर रहा है क्या कांग्रेस? कांग्रेस कहीं फूफा मौसा के रोल में तो नहीं ना है? राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें फूफा मौसा का रोल नहीं ना अदा कर रहा है? वो लोग तो वही कर रहे हैं और चाह रहे हैं। वो लोग के तो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या मति भ्रष्ट है, जैसे
शायरी में कहा गया है कि नाश जब मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हाल है उन लोग को। जब रामचंद्र भगवान एक किसी का तो है नहीं, हाँ भाई, तब वो तो सबके हैं, सबके हैं, बिल्कुल। चाहे कोई भी धर्म हो सबके हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें जाना चाहिए, हाँ। न कि आरएसएस का है हाँ। न बीजेपी का है। वो कहते हैं कि आरएसएस अब बीजेपी का कार्यक्रम है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो श्री राम तो सबके हैं ना, आरएसएस के या बीजेपी के कैसे हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी के थोड़े हैं। ये अगर बीजेपी खुद बता रहे हैं तो नहीं होगा, बता रहे हैं। यही करके तुष्टिकरण लोग देश को पहले तो धर्म में बांट रहे हैं, हाँ। फिर जाति में बांट रहे हैं। हाँ। रामचंद्र भगवान किसी एक का नहीं है, नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, हो ही कभी नहीं नहीं। सकते हैं। वो तो सनातनियों के लिए है, सभी के लिए है। एक सनातन धर्म है, उसी से डिवाइड करके बाद में सब धर्म बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम यही कहेंगे उन लोगों को कि चाहे जिस पार्टी को हो जाना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री को ट्रस्ट के माध्यम से उनका न्योता मिला है, हाँ। तो ये तो गलत बात है कि अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ये नहीं, प्रधानमंत्री का कैसे कार्यक्रम नहीं हो सकता है। है? ये तो बना ट्रस्ट है, है, ये ट्रस्ट बना के है। माध्यम से है और पूरा वर्ल्ड के लिए, सनातनियों के लिए ही है। और कहीं ना कहीं देखिए कि श्री राम जन्मभूमि बनने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये तो कोई बीजेपी छीन के तो नहीं लाया है कि नहीं? बीजेपी के शासन काल में हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन कोई छीन के तो नहीं लाया है। लेकिन फिर भी ये कह देना कि फलाना पार्टी का है। यहाँ ऋषि सुनक जब यहाँ आए थे तो वो भी पूजा करने गए थे अक्षरधाम मंदिर में। सारे को जाते हैं यहाँ, भगवान सबको एक है। अब भगवान के लिए कोई राजनीति करे तो कोई है नहीं। जो है सभी देश में जितने भी सनातनियों हैं वो सबके हैं। आज देखिए मुस्लिम देश कहा जाता है दुबई, वहाँ अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। उसका न्योता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आया है, जो 14 फरवरी को होने जा रहा है। वहाँ के अभी राष्ट्रपति जो हैं आए हुए हैं। तो यह बहुत गर्व की बात है कि 500 साल पहले से कितना पूर्वज हमारे चले गए, कितना साधु संत महात्मा चले गए, कितना लोग ने गोली खाया इसके लिए, सपना साकार नहीं हुआ। आज बहुत भाग्य की बात है कि आज हम लोग के एक नज़र देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे पीढ़ी में मिला। यह सौभाग्य की बात है। और जो लोग उस न्योता को ठुकरा रहे हैं उनको विनती कर रहे हैं कि ऐसा समय फिर बाद में आपको नहीं आएगा। सत्ता आज मिले नहीं है, कल मिल सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा जीवन में कभी नहीं मिलेगा। वही बात है भैया, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि हमारे समय में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, खासकर कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने निमंत्रण को विपक्षी पार्टी कहाँ है? नहीं, अब विपक्षी तो साफ हो गया, कांग्रेस है कहाँ? अब सनातनी युग का आरंभ हो गया है, अब कहाँ रामराज का आरंभ हुआ है, विपक्षी है कहाँ? तो कह रहे हैं कि सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कौन बोल रहा है कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है? कह रहे हैं सम्मान अस्वीकार कर रहे आज हैं। पूरा विश्व भगवा लहरा रहा है, कह रहा है कि अथी का पार्टी है। कौन कह रहा है? कांग्रेस जो वो पार्टी हुआ करती है, करती थी। कांग्रेस का कहानी खत्म हो गया, पूरा विश्व रामराज का गुणगान कर रहा है। कौन बोल रहा है? सब अफवाह फैला रहा है लोग। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि श्री राम उन सबके हैं जो कभी भी करुणा से, खुशी से, दुख से, जब भी अपने मुख से श्री राम का जाप करता है, श्री राम का नाम लेता है, उन सब की रक्षा करने के लिए, उन सब का पालन करने के लिए जो है राम आते हैं और राम उसकी रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। ऐसे समय में अगर कोई राम से रुष्ट हो जाए, राम से जो है रूठ जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि देश में जो लोग हैं वो खुश हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मैटर यही करता है कि लोग खुश हैं और लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं। खैर चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ, तो लेकिन कांग्रेस ने ये भी साबित कर दिया कि भगवान से वो लोग रूठ जाए। ऐसा तो बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो कैसे फिर बाइकआउट कर दिए कि हम नहीं जाएंगे? अरे वो तो बात की बात है, अभी कह रहे हैं, हो सकता है कि बिहार जा भी सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो जाएगा करेगा ना, अच्छा कर्म करेगा तो जाएगा, अब गलत करेगा तो कह जाएगा। पूरा देश मिलकर गठबंधन करे हुआ है, अपना अपना सीट के लोग लालच में। ऐसे तो नहीं किया है लोग, पहले से बढ़िया करता तो बढ़िया जीतेता नहीं। बढ़िया करिएगा, कर्म बढ़िया जीतेगा। हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि श्री राम से जो है रूठे नहीं है, बस नहीं जाना उनकी इच्छा के ऊपर है। रूठे नहीं है? कौन बोल रहा है कि नहीं रूठे हैं?
श्री राम से कौन उठाया आज जाना तक? नहीं जाना वो अपनी इच्छा पे सही है। बात है, जाना नहीं जाना अपनी अलग इच्छा है। हाँ। लेकिन राम से कौन उठेगा? हाँ। राम तो परम ईश्वर है। राम से कोई रूठने वाला है? तो फिर और जो रूठ रहा है वो मूर्ख आदमी है। यानी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बाइकॉट करना ये कितना सही है? सही है कि गलत है? गलत है। बाइकॉट क्यों करेंगे भाई? राम सबके है ना, बाइकॉट क्यों करेंगे? यहाँ तो विपक्षी हवा उड़ा रहा है कि मोदी का राम मंदिर है तो हिंदू का है, हिंदू का राम मंदिर है कि पूरा विश्व का राम मंदिर है, उसमें सब कोई जा सकता है पूजा करने। इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई है? कितने हमारे मुस्लिम भाई जो हैं गाना गा रहे हैं राम मंदिर पर, कितने सिख आदमी जा रहे हैं राम मंदिर। हाँ बिल्कुल, देखिए कि जिस समय मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था उसमें पूरा जांच कमेटी बैठा था, पूरा जो है आर्कियोलॉजिकल विभाग से या बाकी सारे लोग जो थे उन सब लोगों ने जांच किया, पता लगाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है ये मंदिर बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। और कहीं ना कहीं जब राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है तो लोग जो है सारे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों की नाराजगी है उनकी नाराजगी क्यों है या किस कारण से है ये भी जानना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए हम लोग खैर हवा पानी है, विपक्ष का ये सब प्रोपेगेंडा है। विपक्ष का कुछ होने जाना नहीं है, कहानी खत्म है। 2024 आने वाला है ना, 2024 से लेकर 2046 तक वहाँ पे 46 तक लिखा गया है मोदी जी का कलम से। मोदी जो लिख देते हैं ना उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, मिटाने वाला। 400 के 400 सीट आने वाला है, मोदी के 400 के 400 सीट आने वाला है। चलिए अब कोई खैर देवे नहीं देखिए। करेगा तो वोट अब खैर देखें जी जी लक्षद्वीप देखे ना, हाँ। लोग क्या से क्या बोल रहा था। हाँ। एक जगह पर गए मोदी जी, खाली घूम के फोटो डाल दिए तो मालदीव का 3 मंत्री सस्पेंड हो गया, सरकार गिरने का नौबत आ गया खाली फोटो पे। तो मोदी जहाँ पैर रख देंगे मोदी जी वहाँ तो समझिए कि राम राज आ गया, अब मोदी देखिए, आ गया। देखिए, अब देखिए, सब- विपक्ष का कहानी साफ है। देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी का राज आएगा कि कांग्रेस का राज आएगा, लेकिन हाँ राम राज अगर आता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम राज एक पूरा जो है वो तंत्र होता है जिसका मतलब होता है बहुत सुंदर व्यवस्था जिसमें सारे जाति सारे धर्म के लोग जो है वो सुखपूर्वक रहे। खैर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए हमारे साथ बहुत कुछ प्यारी महिलाएं हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से घूम आ रही हैं? मैं तो आरा से आ रही। आरा से आ रही हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लोग राम जन्मभूमि को लेकर कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे कम्युनिटी के लोग भी गए हुए हैं। अभी वो तो लोग भी मीडिया गए। में आ रहा है, अभी हाँ, तो आप बिल्कुल, देख रहे होंगे। बिल्कुल, लगातार अरविका हम देख रहे हैं। चौधरी नाम है उनका, वो गई हुई हैं और हम लोग बहुत ही खुश हो इस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे भी जब पूजा प्रार्थना होती है तो नर नारी और जितने भी तरह के प्राणी हैं उन सब का जो है आवाहन किया जाता है, उन सबको पूजा में सम्मिलित किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि जो लोग निमंत्रण के बावजूद वहाँ नहीं जा रहे हैं उन पे क्या कहिएगा? तो उन लोग का तो मतलब ना कि ये उन लोग का नसीब नहीं है कि उस जगह पे जा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए, मानना नहीं मानना अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उन लोग का वो लोग किस्मत में नहीं है वहाँ पे जाने के, उस लायक नहीं है वो लोग। कांग्रेस कहाँ भैया कहाँ खा रहे हैं भर में? चना खा रहे हैं चना खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का सब तैयारी हो गया है अयोध्या में? हाँ ठीक तो है। हाँ तो क्या मन बना रहे हैं आप लोग? देखिए ऊपर वाला बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। आप भी बुलावा मांग रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जब तक बुलावा नहीं मिला था तब तक इस बात के लिए रुसे हुए थे कि बुलावा नहीं मिल रहा है। अब बुलावा मिल गया है, न्यास से बुलावा मिल गया है, राम जन्मभूमि न्यास से बुलावा मिल गया है, करेंगे। तो वो लोग नहीं जा रहे काहे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग भाई इसके खिलाफ हैं। अब भाई हिंदू राम जी के खिलाफ है। राम जी के खिलाफ है तब ना। है जी, अब मान लीजिए सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, राम जी के खिलाफ को कैसे हो सकते हैं? नहीं कह रहा है कि कांग्रेस वाले सुने ना कि कह रहा था कि राम जी क्या अगर भगवान होते तो खुद अपने बना लेते हैं। हाँ। बोले ना हाँ। आखिर बनने के भगवान जी सब आदमी से करवाते हैं। हाँ। हिंदू